नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं संघर्ष बस दर्द देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष वो शक्ति है जो इंसान को पत्थर से हीरा बना देती है। आज की इस रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा में हम जानेंगे उस सवाल का जवाब जो सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए है। ये कथा आपके जीवन की उलझनों को दूर करेगी। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की सुबह शांति और हरे भरे खेतों के बीच खुल रही थी। पक्षियों का मधुर संगीत, हल्की हवा और मिट्टी की खुशबू हर किसी के मन को संतोष देती। लेकिन अनिरुद्ध का मन इस शांति से दूर था। वो युवा युवक अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ रहा था। अनिरुद्ध के माता पिता साधारण किसान थे। उन्होंने उसे मेहनत और ईमानदारी की सीख दी, लेकिन अनिरुद्ध की आंखें हमेशा दूर मंजिल की ओर थी। उसे लगता था कि सच्चा सुख केवल धन, वैभव और समाज में प्रतिष्ठा से मिलेगा। वो दिन रात मेहनत करता, पर हर बार उसे ऐसा लगता कि जीवन में कुछ कमी है। हर जीत के बाद भी मन में खालीपन रह जाता। गांव में लोग उसे समझ नहीं पाते। एक दिन गांव के मंदिर के पास खबर फैली कि गौतम बुद्ध नगर के पास आए हैं। लोग उनके दर्शन और शिक्षा लेने के लिए वहां जा रहे थे। अनिरुद्ध के भीतर उत्सुकता और आशा जागी। उसने मन ही मन कहा, शायद भगवान मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य समझा देंगे। यही मेरे जीवन का उत्तर होगा। अगले ही दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा। वे एक छोटे से गगनचुंबी वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां उनकी शांति और करुणा से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल रही थी। अनिरुद्ध ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, भगवन, मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया, कभी हार नहीं मानी, फिर भी मन शांति से खाली है। सच्चा संघर्ष और उसका अर्थ क्या है? मुझे जीवन का असली मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, संघर्ष केवल बाहरी कठिनाइयां नहीं है। यदि तुम इसे समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 अनुभवों की यात्रा पर भेजता हूं। वहां तुम असली अर्थ को जानोगे। अनिरुद्ध ने उत्सुकता और हल्की घबराहट के साथ उत्तर दिया, मैं तैयार हूं भगवन, मुझे सिखाइए। बुद्ध ने कहा, याद रखना अनिरुद्ध, संघर्ष तुम्हें परखा नहीं करता, वो तुम्हें बदलता है। हर कठिनाई, हर विफलता और हर चोट तुम्हारे भीतर शक्ति, धैर्य और ज्ञान पैदा करती है। यही उसका असली उद्देश्य है। और इस प्रकार अनिरुद्ध की यात्रा शुरू हुई। बाहरी और आंतरिक संघर्षों के माध्यम से वो समझने निकला कि सच्चा संघर्ष केवल जीत पाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और शांति खोजने का मार्ग है। अनिरुद्ध बुद्ध के मार्गदर्शन के अनुसार गांव के पास एक किसान के साथ रहने लगा। उसका उद्देश्य था संघर्ष का असली अनुभव करना, न कि केवल पढ़ाई या सुनाई गई बातें। किसान का नाम देवदत्त था। वो मेहनती, ईमानदार और शांत व्यक्ति था। उसके खेत में अन्न की फसल लहला रही थी और उसके हाथों में काम की रफ्तार देखकर अनिरुद्ध को प्रेरणा मिली। परंतु उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया में सब कुछ सरल नहीं होता। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। खेत में बारिश नहीं हुई और फसल सूखने लगी। किसान देवदत्त ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, मेहनत करो, लेकिन कभी कभी प्रकृति की ताकत हमारे हाथ में नहीं होती। फसल बर्बाद हो सकती है, पर संघर्ष जारी रखना ही हमारा धर्म है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसने हमेशा ये सोचा था कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन वास्तविक जीवन में परिणाम हमेशा हमारी इच्छा और प्रयास के अनुरूप नहीं होते। इसके बाद अनिरुद्ध को गांव के अन्य किसानों और व्यापारियों की दुनिया में भी जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और चिंता में उलझा हुआ था। लोग दूसरों से तुलना करते थे, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते थे और किसी की विफलता पर खुश होते थे। अनिरुद्ध ने मन ही मन सोचा, तो ये है बाहरी संघर्ष।
ये केवल कठिन मेहनत नहीं है, बल्कि समाज, प्रकृति और परिस्थितियों के साथ भी लड़ना पड़ता है। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और खेत सुनसान हो गए थे, अनिरुद्ध ने देवदत्त के साथ बैठकर कहा, भगवान ने कहा था कि संघर्ष हमें बदलता है। अब मैं समझ रहा हूं कि बिना संघर्ष के कोई भी इंसान अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को नहीं जान सकता। कठिनाइयां हमारी परीक्षा है, न कि हमारी हार। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, सही कहा बेटा, संघर्ष से मत घबराओ, ये तुम्हें मजबूत बनाता है और यही असली इनाम है। अनिरुद्ध धीरे धीरे समझ गया कि बाहरी संघर्ष केवल परिस्थितियों और मेहनत के बारे में नहीं है। इसमें सहनशीलता, धैर्य और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। वो महसूस कर रहा था कि हर दिन, हर कठिनाई, हर असफल प्रयास उसे अंदर से मजबूत बना रहा है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से ही आता है या उसका असली रूप भीतर भी छिपा है? ये सवाल उसे अगले चरण की ओर ले गया, आंतरिक संघर्ष, जहां उसका मन लालच, गुस्सा और अहंकार से जूझेगा। अनिरुद्ध ने बाहरी कठिनाइयों को समझ लिया था। वो जान गया था कि परिस्थितियां और मेहनत जीवन में संघर्ष के हिस्से हैं। लेकिन बुद्ध ने उसे चेतावनी दी थी, असली लड़ाई अंदर की होती है। एक रात अनिरुद्ध अकेले खेत के किनारे बैठा था। अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और केवल दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके मन में अचानक सवाल उठे, मैंने मेहनत की, संघर्ष किया, पर सफलता क्यों नहीं मिली? क्या मैं दूसरों से कम हूं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? यह पहला बीज था, आत्मसंदेह। धीरे धीरे उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या और लालच भी उभरने लगे। वो सोचने लगा, अगर मुझे सब कुछ नहीं मिला तो ये अन्याय क्यों है? मैं क्यों पीछे रह गया? अनिरुद्ध ने अपने अंदर की भावनाओं का सामना किया। उसने देखा कि उसके अहंकार ने उसे दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर कर दिया। वो अपने प्रयासों और खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगा, क्या संघर्ष का अर्थ केवल अपनी असफलता महसूस करना है? क्या मैं कभी शांति और संतोष पा सकूंगा? अनिरुद्ध को याद आया, बुद्ध ने कहा था, मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। बाहर की लड़ाई केवल तुम्हें तैयार करती है, असली युद्ध भीतर है। अनिरुद्ध ने अपने मन की आवाजों से लड़ाई शुरू की। हर बार जब क्रोध उभरता, वो गहरी सांस लेता और अपने दिल को शांत करता। जब लालच या ईर्ष्या आती, वो अपने भीतर करुणा और सहानुभूति खोजता। जब डर और असफलता का भय आता, वो अपने आत्मविश्वास को याद करता। एक दिन ध्यान करते समय उसने अनुभव किया कि उसके मन में एक अंधेरा जंगल है। हर पेड़ उसके भय का, हर झाड़ी उसके गुस्से का और हर जानवर उसके लालच का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे उसने धैर्य और ध्यान के माध्यम से खुद को समझा, वो जंगल धीरे धीरे प्रकाशित, शांत और सुरक्षित स्थान में बदल गया। ये अनुभव उसे गहराई से सिखा गया कि संघर्ष का असली रूप बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन और भावनाओं में होता है। जब मन शांत और संयमित हो जाता है, तभी वास्तविक जीत होती है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि आंतरिक संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन ये डराने वाला नहीं, बल्कि शिक्षक और मार्गदर्शक है। हर क्रोध, लालच या भय का सामना करने से वो स्वयं स्थिरता, शांति और ज्ञान पाता है। इस लड़ाई के बाद अनिरुद्ध का मन पहले से अधिक मजबूत, शांत और सजग हो गया। वो अब तैयार था तीसरे संघर्ष के लिए, जो उसे समाज और मूल्यों की दुनिया में ले जाएगा, जहां बाहरी दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं असली चुनौती बनेंगी। अनिरुद्ध आंतरिक संघर्ष से थोड़ी शांति और समझ हासिल कर चुका था। उसने जाना कि असली लड़ाई मन की गहराई में होती है। लेकिन बुद्ध ने उसे चेतावनी दी थी, संघर्ष केवल भीतर ही नहीं है, समाज और मानवीय मूल्य भी चुनौती पेश करते हैं। अनिरुद्ध शहर और बाजारों में गया। वहां उसने देखा कि लोग अपनी सफलता, दौलत
और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग दूसरों से छलक पट कर रहे थे, कुछ अपने स्वार्थ के लिए मित्रता और रिश्ते तोड़ रहे थे। हर कोई अपनी तुलना दूसरों से कर रहा था। अनिरुद्ध को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाहरी संघर्ष केवल मेहनत या प्रकृति की बाधा नहीं है। समाज की जटिलताएं और मानवीय मूल्य भी संघर्ष का हिस्सा है। शहर के एक राजकाज केंद्र में उसने देखा कि उच्च पद पर बैठे लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ और छल का उपयोग कर रहे थे। अनिरुद्ध ने मन ही मन सोचा, अगर मैं यहां सफल होना चाहता हूं तो क्या मुझे भी इन्हीं रास्तों पर चलना चाहिए? इस सवाल ने उसके भीतर नैतिक संघर्ष उत्पन्न कर दिया। क्या सफलता के लिए अपने मूल्यों और सत्य का त्याग करना उचित है? क्या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीना सही है? तभी उसे बुद्ध की शिक्षाएं याद आई। संघर्ष से भागना नहीं, समझना और उसका सही अर्थ अपनाना ही जीत है। उसने निर्णय लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने सत्य और नैतिक मूल्य नहीं खोएगा। यही उसका सबसे बड़ा बाहरी संघर्ष बन गया। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अनुभव किया कि समाज और मानवीय मूल्यों के संघर्ष में भी असली पुरस्कार संतोष और आत्मसम्मान है। उसने देखा कि जो लोग अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते, उनके भीतर एक शांति और स्थिरता होती है। सफलता का असली अर्थ केवल पद, पैसा या शक्ति में नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों और आत्मसम्मान के साथ जीने में है। एक दिन अनिरुद्ध गांव लौट आया। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें शहर में क्या मिला? क्या तुमने सफलता हासिल की? अनिरुद्ध मुस्कुराया और कहा, सफलता बाहरी चीजों में नहीं है। असली संघर्ष हमें बदलता है। वो हमें धैर्य, करुणा और सत्य की ओर ले जाता है। यही असली जीत है। अनिरुद्ध अब तैयार था बुद्ध के पास लौटने के लिए, जहां उसे संघर्ष का अंतिम और गहन ज्ञान मिलेगा कि असली अर्थ केवल अनुभवों और संघर्ष में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। अनिरुद्ध ने तीनों संघर्ष, बाहरी कठिनाइयां, आंतरिक लड़ाई और समाज तथा मूल्यों की परीक्षा को अनुभव किया। अब वो थका हुआ था, पर अंदर से मजबूत और सजग बन चुका था। वो बुद्ध के पास लौट आया। एक शांत सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा। सूरज की किरणें बांसों के बीच से झांक रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया और बोला, भगवन, मैंने 3 प्रकार के संघर्ष अनुभव किए हैं। मेहनत, आंतरिक भावनाएं और समाज की जटिलताएं। मैंने समझा कि केवल बाहरी जीत ही असली नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, क्या यही संघर्ष का असली अर्थ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अनिरुद्ध, तुम्हारा अनुभव सही है, लेकिन याद रखना, संघर्ष का असली अर्थ परिणाम में नहीं, बल्कि सीखने, बदलने और आत्मा को मजबूत बनाने में है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें धैर्य, संयम, करुणा और ज्ञान सिखाती है। यही वास्तविक पुरस्कार है, संघर्ष का गहन अर्थ। बुद्ध ने आगे कहा, बाहरी संघर्ष, परिस्थितियां, प्राकृतिक बाधाएं और मेहनत, ये तुम्हें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। आंतरिक संघर्ष, क्रोध, लालच, अहंकार और भय, इसे समझना और संयमित करना तुम्हें मानसिक शक्ति और शांति देता है। सामाजिक संघर्ष, मूल्य, अपेक्षाएं और दबाव, इसे संभालना तुम्हें नैतिकता, आत्मसम्मान और सच्चे संतोष का अनुभव कराता है। संघर्ष से मत घबराओ अनिरुद्ध, वो तुम्हारा शिक्षक है और जो इसे समझता है वही सच्चा विजेता है। आत्मज्ञान का अनुभव। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और अपने मन को ध्यान में लगाया। उसने महसूस किया कि अब कोई भय, क्रोध या लालच उसके भीतर उभर नहीं रहा। उसका मन शांत, स्थिर और सजग था। उसने जाना कि असली संघर्ष केवल जीवन की कठिनाइयों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष खोजने में है। वो समझ गया कि जीवन में हर कठिनाई, हर असफल प्रयास और हर आघात अंदर से मजबूत और विकसित होने का अवसर है।
अनिरुद्ध गांव लौट आया। इस बार उसका चेहरा पूर्ण शांति और संतोष से भरा था। लोग हैरान थे कि उसने इतनी कठिनाइयां अनुभव की, फिर भी वो इतना प्रसन्न क्यों है। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, सच्चा संघर्ष बाहर की दुनिया में नहीं है, ये मनुष्य के भीतर है। मन की लड़ाई, नैतिक मूल्यों का पालन और परिस्थितियों को समझना, यही असली संघर्ष है। और जो इसे समझ लेता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति पा सकता है। उस दिन से अनिरुद्ध न केवल खुद शांत और संतुष्ट रहा, बल्कि गांव में दूसरों को भी ये सिखाने लगा कि संघर्ष से मत डरना, बल्कि उसे अपने शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अपनाना ही जीवन का असली अर्थ है। संघर्ष केवल बाहरी जीत या परिणाम का नाम नहीं, असली संघर्ष है मन की शक्ति, संयम, करुणा और धैर्य को विकसित करना। जीवन की हर कठिनाई तुम्हारा शिक्षक है, और जो इसे समझता है वही सच्चा विजेता और सुखी व्यक्ति है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।